श्री गणेशाय नमः। जय माँ वैभव लक्ष्मी मैया की जय हो। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ माँ वैभव लक्ष्मी की कथा, जो आपको पढ़नी है। शाम के समय स्वच्छ मन होके और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें और आप नियम पूर्वक इनका पूजन करें, माँ लक्ष्मी जी का। और माँ वैभव लक्ष्मी जो इच्छा पूरी करती है, माँ जल्द से जल्द अपने भक्तों की इच्छा पूरी करती है। माँ का व्रत नियम पूर्वक करना और घर को अच्छी से साफ सुथरा रखना। उस दिन लक्ष्मी जी के व्रत के दिन माँ घर में पधारती है। वैसे तो कहा जाता है कि माँ वैभव लक्ष्मी जल्द से जल्द इच्छा पूरी करती है। इस कथा में दिया गया है, आप विस्तार से सुनिए। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार कितने तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छा उनकी कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए और प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं। जब उनके 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवार के लिए कार हो या स्कूटर हो। बस रोटी मिलने के पश्चात इनकी लालसा बढ़ती जाती है। ठीक है, भूख की एक सीमा है जिसके खाने खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की तलाश करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उससे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम मनुष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिनने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाई लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी सुख फलते हैं, फूलते हैं। इसी बड़े शहर में तो धर्म, कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा एक गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक मकान था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी कि घर की सफाई करना तो हमारी राधा रानी से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस के कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। दूसरों के घरों में
ताक झांक उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बात पसंद नहीं आई थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से समय नहीं मिलता था, दूसरे पति की सेवा करना उनका धर्म था और पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति के लिए चिर आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलीखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो कहने लगी, ए राधा में तो बड़ा घमंड है, अक्कड़ है, वह पसंद किसे नहीं करती है और जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती है, शायद इसीलिए नहीं वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता का बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में वह वहाँ सब रहती है, वहाँ सबसे मित्रता से मिलजुल कर रहना चाहिए। उनके साथ मिलकर बैठ कर यदि वह ही किसी प्रकार से दुख बांटे जाए तो अच्छी बात है ना। कल को इसके पास कोई आएगा ही नहीं, ऐसा ये करती नहीं है। इस सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले की अपनी अंगुलियों पर नचाती रहती थी। और राम बहनों के किस्से आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। देखो ये क्या थी राम भजनी। अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी राम भजनी ने, जो घर घर जाकर कीर्तन किया करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करे ते समय एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया, देखो बहनों, राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो, किसी की बुराई मत किया करो। अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम ले, इससे आपका जीवन में सफलता होगी, बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह ककड़ कर बोली, ओ कल की चोरी, क्यों तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आई है, 2 साल हुई है, गांव का गोबर अभी तक हाथ से उतरा नहीं। हम शहर वालों को अक्ल सिखाने चली, गांव की कहीं की। देखो मैं गवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोल या चिमटे से बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पद पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करो तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि ये सब लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन में काले हैं, खोटे हैं। इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इन्हीं की कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है ईश्वर के नाम पर, व्यापार दुर्गा के नाम पर, लूट छल छी 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 छी,
घिन होने लगी थी। राधा को इन सब से अपने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहना लगी राधा। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ सीखने लगा। गांव आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसके यह बुरी आदत लग गई। शुरू शुरू में उसने अपना आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी लिए जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती थी। गलतियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपनी मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस प्रदेश में उसका कोई था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। ले देखकर उसे प्रभु का सहारा ही था। माँ दुर्गा की उसे सहारे देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे कष्ट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसीलिए उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पिछले रुपए भी नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंख से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरी घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरे पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी आप बैठी है, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे न बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझे पर विश्वास नहीं छोड़ा। अपनी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आने दी, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तुम पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी हो,
अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझे पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसने तूने पूरी की है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपके इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है। मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है, जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। माँ, जाओ बेटी, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी कि वह माँ लक्ष्मी के चरणों में से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी की बोलो। जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये 2 बोरी आटे और साथ में दाल और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने का आदेश हुआ है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आप इससे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बताओ। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही मिलता है। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठ कर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुँह से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। माँ के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुले प्लास्टिक से सोने के जवाहरे रखें। यदि सोने के जवाहरे न हो तो चांदी से भी काम चलाएगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु
इन सब की नव श्रीयंत्र हैं जो माँ के भक्त श्रीयंत्र के दर्शन कर लेते हैं। समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसीलिए माँ पूजन के समय श्रीयंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे ज्वारे को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाए गए प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माँ लक्ष्मी की जय जरूर हो रहनी चाहिए। ये व्रत निरंतर 21 या 51 रखा जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे चावलों को सब पक्षियों को डाल देवें। व्रत रखने वाला हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी कथा सुनाएं। इसके और अधिक पुण्य मिलता है। ये सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाए तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलता है। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से भी कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो तो अर्थात 21 या 51वां व्रत जब रखे तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें का मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिल्ट का एक सिक्का रुपया का दक्षिणा दे दे। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 108 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथ से बांटे। यदि इतनी प्रतियां की शक्तियां न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठे दोनों हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूरे कर लिए हैं। इसीलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। माँ, हमें सदा सुख से रखाना। माँ, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सुख देना। माँ, बस बेटी यही प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिल जाएगा। तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चल गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोस की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखा ली। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर तो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकती। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर पर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं भी पापी था जो आज तक देवता न बन
समझकर राक्षस बन रहा, लेकिन आज मेरी आँख खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अभी भी शराब कभी नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरी देवता, मेरे प्राणनाथ माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूरे करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतिमाएं लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत करूँगा। सदा घर में उनकी पूजा करता रहूँगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिल गया। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो। माँ वैभव लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जी लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवते हर विष्णु विदाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम मां ब्रह्मा ब्रह्माणि, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी, तुम ही सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, तह सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुम से ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोधि जाता, रचन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, हो तुम सीता गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावते हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता।